अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबियों वाले काम की तरतीब। जब हम दावा करते हैं कि हम नबी वाला काम कर रहे हैं, वो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, तो उसकी तरतीब क्या होना चाहिए, उसको कैसे समझना चाहिए, उस पर अमल पैरा कैसे होना चाहिए, उसको भी हमने समझना चाहिए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 161। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। किसी नबी का ये काम नहीं कि कुछ भी छुपाए रखे, और जो कोई छुपाए रखेगा वो क़यामत के दिन अपना छुपा हुआ साथ लाएगा। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने साथ में, किसी नबी का ये काम नहीं। जितने भी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 और कुरान में 25-26 नाम दर्ज है। अल्लाह असल में उनको सर्टिफाइड कर रहा है नबियों को। किसी नबी का ये काम नहीं, किसी नबी ने इस तरह नहीं किया कि हमने अल्लाह ने कोई वही नाजिल की उन पर और वो वही उन्होंने छुपाई, उसमें कंप्रोमाइज़ किया लोगों को समझाने के लिए, उसमें कुछ रद्दो बदल कर दिया या उस आयत को छुपाया, उस वही को छुपाया, किसी एक पर्टिकुलर कोई आयत को छुपाया। तो किसी नबी ने इस तरह नहीं किया। किसी नबी का ये काम नहीं कि कुछ भी छुपाए रखे कि अल्लाह नाजिल करे उस पर आयत और वो हिकमत के तहत और किसके तहत छुपाए, लोगों तक के उसको ना पेश करे। तो जब किसी नबी ने नहीं किया तो जाहिर है आप सल्लम ने भी कोई आयत नहीं छुपाई। वो चीज़ अल्लाह यहाँ पर बयान कर रहा है कि एक एक चीज़ खोल खोल के लोगों के सामने रख दी। फिर वो आयत भी मौजूद है, चाहे काफिरों को कितना ही नागावारा गुजरे, लोगों को बहुत नागावारा भी गुजरा, जिन्होंने इनकार किए, तो भी उन्होंने किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं की। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सल्लम में किसी तरह कुरान में कोई ख़यानत नहीं की। ईच एंड एवरी सारी चीज़ उस वक्त में जो मौजूद लोग थे उनके सामने पेश भी कर दी और लिखवा भी दी। और लिखवाने के बाद में बाकायदा पढ़ के सुनते थे कि जो वही नाजिल हुई तो वही लिखी गई या नहीं लिखे गई, जो कुरान की शक्ल में आज हमारे पास मौजूद है। कोई गीली या सूखी चीज़ ऐसी नहीं जिसका जो अल्लाह ने कुरान में दर्ज ना की हो। ज़िंदगी गुजारने का तरीका, वे ऑफ लाइफ कुरान में मौजूद है। किसी नबी का काम नहीं कि कुछ भी छुपाए रखे, किसी नबी ने नहीं छुपाया, आप सल्लम ने, सरकार ने भी नहीं छुपाया। और जो कोई छुपाएगा वो क़यामत के दिन अपना छुपा हुआ साथ लाएगा। फिर किसी नबी या रसूल ने तो नहीं छुपाया, आप सल्लम ने, सरकार ने तो नहीं छुपाया, लेकिन जो दावा कर रहे हैं हम नबी वाला काम करने का, जो दावा कर रहे हैं कि हम नबी वाला काम कर रहे हैं, जो फरीज़ा हम पर आयद होता है, और अगर हम कुछ छुपाए कुरान की बात को, हम ये कहें कि कुरान सबके समझ में नहीं आता, इसके लिए 14, 15 या 16 उलूम होना ज़रूरी है, तो ये है छुपाना। हम कुरान की आयत के मुकाबले में अगर कोई हदीस लाते हैं जो कुरान की आयत से टकराती है और उस पर हमारा अक़ीदा बनाए रखते हैं और आयत को नज़रअंदाज करते हैं, तो ये है आयत को छुपाना। तो नबियों ने इस तरह नहीं किया कि किसी आयत को छुपाया, तो ये होता है आयत को छुपाना, आयत को झुटलाना, आयत की तकज़ीब करना, झुटलाना, तहरीफ करना, यानी छुपा देना उसको, उसके बदल में कोई दूसरी चीज़ ला लेना, दूसरा चैप्टर ला लेना। ये जो काम जो भी अंजाम दे रहे हैं ज़िम्मेदार किस्म के लोग, जो अपने आप को आलिम समझते हैं, कि कुरान की आयत से टकराने वाली हदीस उस पर ख़ुद का अक़ीदा बनाना और लोगों को भी आमादा करना उस अक़ायद पर, वो चीज़ है। वो चीज़ अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहा है कि किसी नबी का ये काम नहीं, किसी नबी ने नहीं छुपाया। उनको नबियों को अल्लाह जस्टिफाइड, सर्टिफाइड कर रहा है, लेकिन हम छुपा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप सल्लम का बावजूद उसकी का कौल मौजूद है, जैसा यहूद और नसारा ने छुपाया था। जो अल्लाह की किताबें थी, तौरेत, इंजील, ज़बूर, उसको पीठ पीछे डाल दिया था, गधों जैसी किताबें ला दी थी। फिर आप सल्लम ने का कौल भी है कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी उस बिल में मेरी उम्मत भी घुसेगी, उनसे ज़्यादा घुसेगी। आप सल्लम को कुछ गैब का इल्म था ऐसा नहीं, लेकिन एक जजमेंट आप सल्लम पेश कर देते थे और वो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है। हमने भी छोड़ा कुरान को सिर्फ मुर्दों को बख्शाने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए, तावीज़ गंडों के लिए, तिलावत करने के लिए। तिलावत भी नहीं, बस पढ़ना उसको। तिलावत के तो मायने होते पीछे पीछे चलना। हम बोलते तिलावत, लेकिन कुरान में क्या है वो मालूम ही नहीं होता। एक हाफिज साहब को मालूम नहीं होता, बड़ी किरात से
उसकी तिलावत यानी क़िरात आयत पढ़ देते, उसको तिलावत बोलते। मैंने तिलावत कह रहे, तिलावत के मानी होते हैं पीछे पीछे चलना, नब के मानी हो तो खोलना, किसी चीज़ को खोल खोल के बयान करना। तो उनसे पूछो हाफिज साहब से, हाफिज साहब इसके मायने क्या है, आपने बड़े शान से इसको पेश किया। नहीं भाई मैं आलिम थोड़ी हूँ, मैं हाफिज़ हूँ। अरे भाई अच्छी चीज़ है, आपने हिफ्स किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इतना तो इल्म होना चाहिए कि उस आयत की स्पिरिट क्या है, उसमें क्या मौजूद है, क्या तकाजा कर रही है। इस तरह हुआ, लेकिन आयत के तकाज़ों को भूल गए हम, आयत की स्पिरिट को हम समझ नहीं पाए या समझने की कोशिश नहीं की। तो फिर क्या हुआ, आयत उसे बीमारी का इलाज होने लगे। हार्ट दिल में सुराख है, आयत पढ़ पढ़ के फूको, बीमारी का इलाज। जबकि क्या ईमान की बीमारी का इलाज या कल्ब की बीमारी का इलाज, वो चीज़ें वो शक्लें निकल के आई। तो किसी नबी का एक काम नहीं कि कुछ भी छुपाए, नबियों ने तो नहीं छुपाया, लेकिन नबी वाला जो काम कर रहे हैं वो छुपा रहे हैं। फिर सूरह हूद आयत नंबर 12 में क्या फरमाता, तो क्या सूरह हूद आयत नंबर 12, तो क्या जो वही आपकी तरफ की गई है इसमें से कुछ छोड़ने वाले हो। आप सल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है, देखिए कैसी वार्निंग। पहले के नबियों में भी जो कुरान है असल में वही बात पहले के नबियों को भी, वही इंटीमेशन पहले के नबियों को भी अल्लाह ने दिया था। तो क्या जो वही आपकी तरफ की गई है इसमें से कुछ छोड़ने वाले हो। आप सल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है इसमें से छोड़ने वाले हो कि आप सल्लम ने छोड़ी, खयानत की, बिल्कुल नहीं की सरकार ने। आज ये आयत हम पर आती है कि जब हम दावा करते हैं नबी वाला काम करने का, तो क्या जो वही आप सल्लम पर नाजिल हुई जो कुरान की शक्ल में हमारे पास हमारे दोनों हाथों के बीच में, इसमें से कुछ छोड़ने वाले हो। हाँ छोड़ने वाले हैं, छोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ में, इसके मुकाबले में कोई कुरानी आयत से टकराने वाली कोई हदीस आती है, उस पर हमारा ईमान बैठता है। दोज़ख में से निकल जाएंगे एक न एक दिन, कब्र में 3 या 4 सवाल होंगे, ईसा सलाम आएंगे, उसके बाद में क़यामत आएंगी, जबकि कुरान में क़यामत अचानक आएंगी। ऐसे कई अकायद में लिपटे हुए बिल्कुल गर्क है वो चीज़ें छोड़ना जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। सूरह हूद आयत नंबर 49 150, इससे पहले ना तुम इन बातों को जानते थे और न तुम्हारी कौम जानती थी, हम जिसकी वही तुम्हारी तरफ भेज रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो भी वही हम तुमको भेज रहे हैं इसके पहले न तुम जानते थे न तुम्हारी कौम जानती थी इस चीज़ को। वो चीज़ अल्लाह ने यहाँ बयान की। उस पर भी मेरा दर्स है कि जहाँ उम्मी आता है आप सल्लल्लाहु के लिए कि आप सल्लल्लाहु उम्मी थे, तो उम्मी से मुराद आप सल्लल्लाहु को अनपढ़ ले लिया जाता। उम्मी के मायने होते असल में नहीं जानने वाला, उस पर भी दर्स मौजूद है कि उम्मी के मायने होते नहीं जानने वाला। सूरह अल-हक्का सूरह अल-हक्का आयत नंबर 43 से 46 का भी आपने मुताला कर लेना। अगर ये हम पर कोई एक भी कोई एक भी बात बनावटी कह देते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते और गर्दन की रग काट देते। आप सल्लम के लिए कि आप सल्लम को अल्लाह ताला ने कैसी वार्निंग दिया कि अगर आप सल्लम को असल में वार्निंग जस्टिफाई कर रहा अल्लाह ताला कि हमारे नबी कैसे है, सरकार का मामला कि एक भी बात बनावटी पेश नहीं की कुरान में। अगर पेश कर देते तो ये आयत उन तक के पेश की। अगर हम पर कोई एक भी बनावटी बात कह देते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते और गर्दन की रग काट देते। इतना ख़तरनाक मामला हम जो अब कर रहे हैं नबी वाला काम, आप सल्लल्लाहु ने या किसी रसूल ने तो बनावटी बात नहीं पेश की, लेकिन कुरान से टकराने वाले अकायद, ऐसे ऐसे बनावटी अकायद जो हम पेश कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह हमारी गर्दन की रग नहीं काटेगा, दाहिना हाथ नहीं पकड़ेगा हमारा कि कुरान में कुछ और था और उसके खिलाफ में टकराने वाली बात चलाया था। जबकि हमारे नबी को, जो हमको इतने रसूल प्यारे थे, नबी रसूल, उनको हमने वार्निंग दे दी थी। तो तेरी रगे गर्दन तो क्या काटेंगे हम, तेरा हाथ क्या पकड़ेंगे, तेरे को तो पूरा चुरज कर देंगे हम। इस तरह से अल्लाह का गज़ब नहीं नाजिल होगा वहाँ पर रोज़े आखिरत में। अभी तो मौका है कि तौबा कर ले, सुधर जाए हम। वो गज़ब कुरान में जो आता है कि हम इंतकाम लेंगे, अल्लाह ने कहा इंतकाम लेंगे। यहाँ अल्लाह रहीम है, करीम है, रहमान है, लेकिन वहाँ तो अल्लाह की वो भी सिफत है ना, जब्बार, जब्र करने वाला, कहर ढाने वाला। वहाँ कहर ढाएंगा फिर ऐसे लोगों पर जो कुरान की आयतों के मुकाबले में ऐसी ऐसी हदीस पेश करते कि जो कुरान की आयत से टकराती है और लोगों के अकायद बिगाड़ देते, अकीदे बिगाड़ देते। वो चीज़
अल्लाह ने यहाँ पर साफ साफ अंदाज में बयान किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक एक आयत को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और कुरान से की आयत से टकराने वाली कोई भी हदीस चाहे कितनी भी मुस्तनद हो, उससे बचे रहने, उससे पनाह मांगने और कुरान की आयत पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।